अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप लोग बताएं क्या हाल है आप सबके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं परवरिश की 7 और 8 एपिसोड की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर पीछे से बैकग्राउंड से आपको पंखे की या किसी किस्म की शोर की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आपने ज़रा उसको इग्नोर करना, बिकॉज गर्मी इतनी सख्त और मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ पंखा बंद करने का कोई सीन है ही नहीं, कर नहीं सकते बिकॉज वरना मरने हमने। है परवरिश एक ऐसा ड्रामा है, मतलब मैं जब भी इसके बारे में बात करती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप इसको मतलब इतना एंजॉय करते हैं, इतना मैंने जब ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक ऐसा ड्रामा बन जाएगा जिसको मैं कहूँगी मेरा फेवरेट ड्रामा है रिसेंट टाइम्स में। बहुत मज़ा आता है उसको देखते हुए। स्टोरी इतनी रिलेटेबल है, इतनी रिलेटेबल है। कास्ट को देखना इतना जो फ्रेशनेस है ना इस पूरी स्टोरी में, कास्ट में, डायरेक्शन में, वो इस चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाती है। मीसम नकवी का इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो इस सबको इतने खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है। राइटर का बहुत बड़ा क्रेडिट है और परफॉर्मेंसेस तो है ही ज़बरदस्त है। खैर मैं सीन की बात करती हूँ जो मुझे याद आता है। सबसे पहले तो आनिया जब कहती कि मैंने नहीं जाना वापस, और वहाँ पे जो वली का रिएक्शन होता है, अगेन परफॉर्मेंसेस सबके इतने अच्छे कि बंदा कहता है किसको कहे कि इसकी बेस्ट थी, क्योंकि हर कोई ही अपना बेस्ट दे रहा है इसमें। जब आनिया की तरफ वो जब वली का रिएक्शन होता है, क्यों नहीं जाना, क्या ये वो, और जब फिर वहाँ पे उसको हमारे लोग उसकी रोक रहे कि तुम किस तरह का बिहेव करो, और फिर जब वली आता है वो किसी से बात नहीं कर रहा, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो सीन कितना खूबसूरत था, वो किसी से बात नहीं कर रहा। अगेन फिर वो जो समीर उसके लिए चाय और वो लेके था, वो इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त सीन था, इतना फ़नी सीन है। समीर की अगेन अबुल हसन क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। और वो जब उसके लिए चाय वगैरह लेके आता है, अच्छा समीर वली किसी की बात नहीं सुना बट वो उसकी बात सुनता है, वो उसके लिए चाय लेके आ रहा है, वो उसको दे रहा है और वो कहता है तू क्या बीवियों की तरह उठा हुआ है। मैं वो इतना खूबसूरत थी ना, आपस की जो इन दोनों का ये बॉन्ड शेयर करे, वो भी देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और वो नेचुरल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम कहें कि उसको फोर्स किया हुआ, नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। और फिर जब वो आनिया उसके कमरे में आती है, हानिया या आनिया, सॉरी मैं ज़रा सा, जब वो वली के कमरे में आती है वो कहती है प्लीज़ मेरी बात सुनो, और वो जब रोने लग जाती है कि वो ये 7th एपिसोड की मैं बात करूँ, वो कहते नहीं तुम जाओ जाओ, वो बात नहीं सुनता उसकी। वो कितना खूबसूरत सीन था। वो जो हानिया है उसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त है। अगेन वही बात है परफॉर्मेंसेस। और आप 7 एपिसोड तक यही इसी चीज़ में तो कि ऐसा क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से माँ बाप को सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आना पड़ा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। और फिर जो समीर और अगेन इसका है वो बड़ा खूबसूरत है। दूसरी तरफ जो माया की स्ट्रगल्स कर है, मुझसे रिश्ता तो कबूल कर लिया, मैं भी सोची थी ठीक है हो गया, अब इसमें हम क्या नई चीज़ देखेंगे। ऐसी क्या बात है कि हम लोग माया का हो गया, बट अब आपको रियलाइज़ हो रहा है जैसे वो चीज़ें बता रहे हैं, जैसे उसका फ्योन से बार बार उसे कॉल्स कर रहा है, ससुराल की तरफ से आ रहा है, उन्हें ये भी है कि ये टेस्ट भी क्लियर करे, डॉक्टर की डिग्री भी ले, बट वो उसके जो बार बार कभी किस शादी पे बुला रहे हैं, कभी इस चीज़ के लिए आप ससुराल में हो, तो वो कितना कुछ उसको फेस करना पड़े। बहुत खूबसूरत है वो सारी चीज़ें, बहुत नेचुरल हैं और बहुत ऐसी चीज़ें कि आपकी तो वाकई ये चीज़ें आती हैं, मसले आते हैं। और फिर जब 8th एपिसोड होती है, जब वली अपनी अम्मा के पास आता है, उनसे पूछता है आप क्यों परेशान है, वो कितना खूबसूरत सीन था कि वली के अपने बाप के साथ जैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जो भी मसले मसाइल हो, बट उसका एक माँ के साथ बॉन्ड है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर जब हानिया और वो लड़ होता था, जब उनकी माँ उन्हें बताती कि क्या बदतमीज़ी है, तुम लोग एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हो, तो वो चला जाता है। सॉरी, अब हानिया के साथ वो सबके सामने ठीक है बट अकेले में वो ठीक नहीं है। और फिर जब रेहाम जो है इसमें अमल उसके पास आके वली को कहते हैं मैं तुमसे बात करती हूँ तो प्लीज़, तो वो जब उसको कहते हैं हाँ तुम लोग तो इस तरह, वो सारी बात डाल के उसके जो अटैक्स आते हैं उस पर ले आते हैं। जब उठ के जाती है अमल कि तुम तो हो इस काबिल के, वो कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है रेहाम की। अगेन बार बार मैं परफॉर्मेंस का जिक्र करूँ, वाकई परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि आपको उनके साथ इमोशन सारे जो है फील कर पाते हो, वो बहुत खूबसूरत है। और फिर जब वली समीर को कहते तो मुझे बाइक चलाना सिखा, वो इतना फनी सीन था जब ये लोग जा रहे हो तो वहाँ से हानिया आ जाती कहते डॉगी, और वो जब उसको सिखाता भी है और फिर वो जा रहे होते हैं तो वो सारा जो सीन होता है वो बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत खूबसूरत सीन था। और जो माया और वली के अब कॉन्वर्सेशन दिखाने लगे, वो भी इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और फिर अगेन हमें पता चलता है हानिया का ड्रग्स ले थे, उसके साथ वो बेहोश हो जाती है और वो कुछ भी हो सकता था, तो वो अच्छा सीन दिखाएगा। फिर जहाँ पे उसके
उसका भाई उसे कहता है कि ये अपा किसी जगह का छोड़ना मसला नहीं है, अब हमें पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। वो भी बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई गई है। और फिर जब ये सारे बैठे, वली अपने अम्मा बाबा के साथ बैठे होते हानिया लोग, तो जब उसे समझा रहे थे वली वहाँ से फिर याद करके जाता है, अच्छा ये आपका सारा जो बिहेवियर है हमारे साथ इस वजह से। वो सारा भी बड़ा खूबसूरत सीन था। और जो माया और वली की कॉन्वर्सेशन दिखाता है, अब वो जो उनका एक बॉन्ड डेवलप होना शुरू हुआ, वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। और जो अगेन मुझे एक तो वली और समीर का आपस का बहुत ज़बरदस्त लगता है। जो वली और अमल के बीच आपस में जो कभी उसे समझाने आते फिर बीच में लड़के चला जाता है, वो भी बड़ा खूबसूरत दिखाया गया। आई होप कि मैंने कोई ऐसा सीन ना हो जिस पे बात ना की, अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।